नमस्कार, मैं हूं अनन्या। आप देख रहे हैं न्यूज फ्लैश, आवाज नए भारत की। आइए बढ़ते हैं इस वक्त की देश विदेश की खास खबरों की ओर। इथियोपिया के हाइले कुपी इलाके में लंबे समय से निष्क्रिय ज्वालामुखी रविवार को लगभग 10,000 सालों में पहली बार फटा, जिससे रॉक और सल्फर डाइऑक्साइड की एक मोटी लेयर आसमान में तैर रही है। इस भारी विस्फोट के कुछ ही मिनटों के भीतर ही आसमान में गाढ़ा काला और बेहद बारीक कणों वाला धुआं हजारों फीट की ऊंचाई तक फैल गया। डीजीसीए के सभी एयरलाइंस को एक सख्त एडवाइजरी जारी की और साफ कहा कि जिन रूट्स में वोल्केनिक ऐश मौजूद है उन क्षेत्रों से उड़ान भरने से बिल्कुल बचा जाए। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कनाडा सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। कनाडा सरकार नागरिकता से जुड़े एक कानून में बदलाव करने जा रही है। बाय डिसेंट यानी वंशानुगत नागरिकता कानून को लेकर संसद में पेश एक बिल C3 को मंजूरी मिल गई है। इसका मतलब है कि अब कानून लागू होकर रहेगा। इस कानून से भारतीय मूल के नागरिकों को काफी फायदा होने की उम्मीद है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जमीयत उमेला ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने एक बार फिर से अल फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर बड़ा बयान दिया है। मौलाना अरशद मदानी ने कहा कि अल फलाह यूनिवर्सिटी पर हुई कार्यवाही शिक्षा पर हमला नहीं बल्कि मुस्लिम संस्थानों को डराने की राजनीति है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से ही सरकारें मुसलमानों को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बॉलीवुड के हीमैन एक्टर धर्मेंद्र अब हमारे बीच नहीं रहे। 8 दिसंबर 1945 को लुधियाना पंजाब के नसराली गांव में जन्मे धर्मेंद्र 89 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। 1960 में फिल्म दिल भी तेरा और हम भी तेरे से अपने करियर की शुरुआत करने वाले धर्मेंद्र ने 300 से अधिक फिल्म में काम किया। वीरों के किरदार से उन्हें खास पहचान मिली और 60 से 80 के दशक तक उन्होंने हिट फिल्में जैसे आंखें, शोले, दोस्त, चुपके चुपके और हथियार दी। धर्मेंद्र केवल एक एक्टर ही नहीं बल्कि एक प्रेरणा और बॉलीवुड के हैंडसम हीरो माने जाते थे। अब वक्त चला है राजस्थान के मौसम अपडेट का। राजस्थान में उत्तरी तथा पश्चिमी हवाओं के प्रभाव से रात के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सुबह की ओस और ठंडी हवाओं ने सर्दी का असर बढ़ा दिया है। इसके चलते जयपुर, धौलपुर और उदयपुर जैसे शहरों के तापमान में गिरावट देखी जा रही है, लेकिन शेखावाटी की तुलना में यहाँ स्थिति थोड़ी बेहतर है। मौसम विभाग के अनुसार 27-28 को अजमेर, उदयपुर, जोधपुर और बाड़मेर संभागों में कहीं कहीं पर वर्षा होने की संभावना जताई गई है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज फ्लैश। नमस्कार।